अस्सलाम वालेकुम वीवर्स, मैं हूं तला मुस्वा। वेलकम करता हूं आपको अपने यूट्यूब चैनल एडवांस इन्फॉर्मेशन में। जी हां, मैं आप लोगों के लिए नई इन्फॉर्मेशन ज़्यादातर बिजनेस से रिलेटेड लाता रहता हूं। यकीनन आपको पसंद आती रहती होगी। आपके कमेंट्स भी मुझे कमेंट बॉक्स में मिलते हैं, मेरी हौसला अफजाई होती है। मेरी वीडियो लाइक और शेयर ज़रूर किया करें। लेकिन इससे पहले आज जो मैं आपके लिए वीडियो लाया हूँ, आप लोगों के लिए जो नए व्यूवर्स हैं मेरे, उनके लिए एक इन्फॉर्मेशन भी है और ये एक बिजनेस आइडिया है। ये बिजनेस आइडिया एक ऐसा बिजनेस आइडिया है जो हमारे मुल्क में बहुत महदूद पैमाने पर किया जा रहा है। बहुत से लोग इस बिजनेस को बिजनेस समझते ही नहीं है, लेकिन जो समझ रहे हैं वो कमा रहे हैं। जी हाँ, मैं बात कर रहा हूँ सरसों के तेल के कारोबार की। नहायत प्रॉफिटेबल बिजनेस है। तकरीबन हर घर में इस्तेमाल होने वाला ये आइटम है। तकरीबन हर शख्स, अगर एक छोड़ के दूसरे शख्स, लाजमी इसको इस्तेमाल करता है। मैं मुकम्मल तफसील के साथ ये बिजनेस आइडिया आपके साथ शेयर करूंगा, लेकिन इससे पहले अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, साथ ही बेल के आइकन को दबा दीजिए ताकि आने वाली हर नई वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिलता रहे। मेरी वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलेगा। तो मैं बात कर रहा हूँ आज सरसों के तेल की। जी हाँ, तकरीबन आप सभी लोग जानते होंगे कि सरसों का तेल कहाँ से आता है, किस तरह निकलता है। अगर कोई व्यूवर्स नहीं जानते कि सरसों का तेल किस तरह निकलता है तो मैं बताता चलूं। सरसों के पौधे होते हैं, जिस तरह आप अभी इस वक्त अपनी स्क्रीन पर देख रहे हैं, सरसों के पौधे हैं। इन पौधों को मशीन के जरिए से इनके ऊपर जो फूल वगैरह होते हैं इनका तेल निकाला जाता है। बहुत ही मुख्तसर सा तरीका इनका तेल निकालने का, बहुत ही आसान तरीका है। और मैं आपको बताऊं, इसकी जो इसके तेल निकालने वाली मशीनरी है, ज्यादा महंगी मशीनरी भी नहीं है। लेकिन बताऊं कि सरसों का तेल अगर आप मार्केट में से लेकर दोबारा इसको मार्केट में ही सेल कर देते हैं तो एक ये तरीका है, लेकिन इस तरीके में प्रॉफिट मार्जिन जरा कम है। जी हाँ, जो दूसरा तरीका मैं आपको बताने लगा हूँ वो तरीका अब ये है कि आप सरसों के जो पौधे हैं इनका मुकम्मल आप पौधे खरीद लें। जब ये जमीन पर उगे हुए होते हैं, खुद ही इसकी कटाई करवाएं, खुद ही इसको मार्केट में लेकर जाएं जहां पर इसका तेल निकाला जा रहा हो। जी हाँ, एक तो आप तेल निकलवा सकते हैं, लेकिन आप एक अच्छे और सही पैमाने पर यह कारोबार शुरू करना चाहते हैं तो आप इनकी जो मशीनरी है, जो छोटी सी मशीन की तरह होती है, वो आप खुद अपनी ले सकते हैं और उसके जरिए खुद तेल निकाल कर खुद ही मार्केट में आगे सेल कर सकते हैं, यानी ऑल इन वन। ये तरीका ज्यादातर इसी मौसम में होता है जिस मौसम में ये सरसों होता है, जिसको हम साग भी कहते हैं, ये मौजूद हो। तो इसी मौसम में आप ये तरीका कर सकते हैं। इसके बाद आप पूरा साल इसको सेल कर सकते हैं, इसकी मार्केटिंग कर सकते हैं। लेकिन जो 2 महीने, महीना डेढ़ जो होता होगा वो आपका सही मेहनत का होगा, जब आपको इसकी कटाई करके इसको मशीन के जरिए आपने तेल निकलवाना होता है। एक अंदाजे के मुताबिक तकरीबन 12 किलो सरसों में से तकरीबन 5 किलो 6 किलो जो अच्छी सरसों होती है, 6 किलो उसमें से मस्ट तेल निकलता ही निकलता है। जो सरसों थोड़ी अच्छी नहीं होती उसमें से तकरीबन 4 किलो का एक अंदाजा है। जी हाँ, आपने इस तरह इसका तेल निकाल लेना है। तेल निकालने के बाद आपने इसको मार्केट में किस तरह सेल करना है, आपने अगर आप अपना ब्रांड बनाना चाहते हैं तो फिर दी बेस्ट है। पर अगर आप खुला बेचना चाहते हैं तब भी ज्यादा बेहतर है। आप अगर आप ये आपकी जेब पर डिपेंड करता है और आपके माइंड सेट पर डिपेंड करता है कि आप इसको किस तरह बेचें। जी हाँ, मार्केट में जो खुला तेल बिक रहा है इस वक्त तकरीबन 150 से लेकर तकरीबन 250 रुपए तक किलो के दरमियान है। कुछ तेल है जो 280 तक में है, जो उस क्वालिटी के लिहाज से। जी हाँ, और काफी जो कीमत के जो तेल हैं वो तेल तकरीबन अच्छी क्वालिटी के नहीं समझे जाते, उनमें काफी पानी वगैरह या कुछ ना कुछ मिक्स होता है। लेकिन आपने ऐसा कुछ नहीं करना, आपने एक अच्छी क्वालिटी का तेल बनाना है और उसको मार्केट में सेल करना है। अब मैं बात करूं जो ब्रांड की, अगर आप ब्रांड बनाना चाहते हैं तो दी बेस्ट तरीका है। थोड़ा खर्चा आपका ज्यादा है इस पे, लेकिन इस पे इनकम भी आप ज्यादा कर सकते हैं। जी, अगर आप मार्केट में जाते हैं, आप देखते हैं एक छोटी बोतल तेल की जो 30 रुपए की 35 रुपए की आती है, बिल्कुल कम मिकदार में उसमें तेल मौजूद होता है, शायद 100 ग्राम होता है या 150 ग्राम होता है। आपने ये करना, छोटी बोतलें खरीद लेनी है। बोतलों में आपने जो अपना बनाया हुआ ऑयल होगा, कम से कम 200 ग्राम लाजमी डालिएगा उसमें। 200 ग्राम की बोतलें डालिएगा, तकरीबन 40 रुपए की आप सेल कर दें। जो बोतल आपको बनवानी है वो आप लाहौर में काफी मार्केटें हैं इसकी, लेकिन शालमी मार्केट में इसकी बहुत बड़ी तादाद में ये दुकानें मौजूद हैं जहां पर आप बोतलें ले सकते हैं। तकरीबन 200 वाली अगर आप मैं बोतल की बात करता चलूँ तो तकरीबन 4 से 5 रुपए में आपको ये एक बोतल मिल जाएगी। इसके बाद आपने इसको पर अपना जो ब्रांड का स्टिकर वगैरह लगाना होगा वो स्टिकर, और उसके बाद मुकम्मल सीलिंग, यानी कि मुकम्मल स्टिकर, एक बोतल और सील पैक जो ढक्कन सील होता है, उसके साथ आपको ये बोतल 10 रुपए की एक बोतल जाकर पड़ेगी।
जी हाँ, 10 रुपए में आपकी एक बोतल तैयार हो जाएगी। आपने उसके अंदर तकरीबन आप 15 रुपए का तेल अगर डालते हैं और ये हो गया 10 और 15 25 रुपए, और आपने इसको 40 रुपए की सेल करनी है। फी बोतल आप छोटी में से 15 रुपए की बचत कर सकते हैं। और अगर आप देखिए 1 किलो में से अब 200 ग्राम की होती हैं, और अगर 1000 किलो में 200 ग्राम होंगे। और आप देखिए अब अगर आप 40 रुपए की एक बोतल बेचते हैं तो 200 रुपए के आपके 1 किलो सेल होगा। जी हाँ, 200 रुपए का आप 1 किलो ऑयल सेल करेंगे, और आप मुकम्मल पैकिंग का खर्चा इसमें मौजूद है। लेकिन अब आपकी जो इन्वेस्टमेंट आएगी आप 1 किलो बनाने पर, मैं बताता चलूँ, तकरीबन आपकी 1 किलो बनाने पर मुकम्मल पैकिंग वैकिंग तैयार करने के बाद 180 120 125 रुपए की है। जी हाँ, 75 रुपए 80 रुपए आप 1 किलो में से प्रॉफिट कमा सकते हैं इजीली, बगैर किसी मेहनत के। आप उम्मीद करता हूँ आप इससे ज़्यादा कमा सकते हैं इसमें से। ये तो मैं एक आपको सिर्फ अंदाज़ा बता रहा होता हूँ, अंदाज में कोशिश करता हूँ ज़्यादा से ज़्यादा कीमत बताऊँ, ताकि हर जगह का रेट मुख्तलिफ होता है, इसलिए मेरा अंदाज़ा गलत ना साबित हो। तो इस तरह आप मुकम्मल पैकिंग करके आप मार्केटिंग में जाकर आप अपनी बोतलों को आगे इस तरह सेल कर सकते हैं। छोटी मजीद आधे किलो की बोतलें बनाकर आप मार्केट में इसको सेल कर सकते हैं। दूसरा, अगर आप खुला बेचना चाहें तेल को, तब भी आप मार्केट में जाकर खुला बेच सकते हैं इस तेल को। उससे ये होगा कि अगर आप का एक तो झंझट भी आपको थोड़ा कम करना पड़ जाएगा, जिस तरह ये ब्रांड श्रांड का सिस्टम होता है, इस तरह ये आपको कम करना पड़ जाएगा। तो ऐसे खुला तेल जो ज़्यादातर होता है अपने शहर में ही बिकता है। अगर देहात में बैठे हैं तो इस देहात में ही ज़्यादा बिकेगा, या आसपास के करीबी शहरों में। ज़्यादातर लोग जाकर बस एक कंपनी का देखते हैं, मोनोग्राम लगा हुआ है, स्टिकर लगा हुआ है, सील पैकिंग है, जाकर रेडीमेड दुकानों से वो लेना पसंद करते हैं। आप देखिएगा अगर आप अपने ये इस तरह आप शहर से बाहर भी पैकिंग में जो आप तेल होता है ये शहर से बाहर भी सेल कर सकते हैं, मुख्तलिफ शहरों में, बड़े बड़े शहरों में। लेकिन जो खुला तेल होता है ज़्यादातर आपके अपने करीबी शहरों में ही सेल हो सकता है। लेकिन इस काम में भी झंझट कम है और प्रॉफिट ज़्यादा है। जी हाँ, अगर आपका एक तेल बनाने पर अगर आपका तकरीबन 100 रुपये, मैं मिसाल दे रहा हूँ, 100 रुपये खर्चा आया तो तकरीबन आप उसमें से 50 रुपये की इनकम कर सकते हैं। बहुत ज़्यादा कोई मुश्किल काम नहीं है, इसमें कोई ज़्यादा टेंशन वाली बात भी नहीं है अगर खुला तेल आप बेचना चाहते हैं तो ये तो था मुकम्मल ऑयल का तरीका, किस तरह ऑयल आपने हासिल करना है, लेना है, खरीदना है। सरसों लेकर उसका तेल खुद ही निकलवा कर मार्केट में आगे बेचना, इससे तेल में ज़्यादा प्रॉफिट आप कमा सकते हैं। और इस दूसरा तरीका जो मैं पहले भी बात की है, अगर आप बना बनाया कहीं से तेल ले लेते हैं, उसको मज़ीद आगे सेल कर देते हैं, तो ये भी एक अच्छा तरीका है, और इससे भी आप काफ़ी सारा कमा सकते हैं। इसमें भी तकरीबन यही बचत होगी, आप फी किलो में से 40-50 रुपये आप कमा सकते हैं। लेकिन दिन के अगर आप 10 किलो भी बेचते हैं तो आप 40 रुपये के हिसाब से आप 400 रुपये आसानी से कमा सकते हैं, सिर्फ एक सरसों के तेल से। अगर आप बाकी तेल वगैरह अपनी शॉप पर रखना चाहते हैं, या आप जो खुला जाकर अपनी गाड़ी या साइकिल वगैरह पर जो आप बेचते हैं दूसरे तेल भी रखेंगे, तो उनमें से आप कुछ ना कुछ कमा सकते हैं। इंशाल्लाह मैं बाकी तेलों के हिसाब से भी आप लोगों के लिए वीडियो लाऊंगा। यकीनन आपको मेरी आज का वीडियो का टॉपिक आपको समझ आ गया होगा। रखिएगा मुझे दुआओं में याद। मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ। अस्सलाम वालेकुम।